सबसे पहले आपको बता दें कि प्रयागराज में हत्याओं की घटनाएं अब आम हो गई हैं। भले ही पूरा परिवार मार दिया जाए, भले ही पूरा परिवार जला दिया जाए, क्योंकि प्रयागराज में पिछले एक महीने में करीबन 20 लोगों की हत्या हुई है। और एक बार फिर से एक ही परिवार के 5 लोगों की पत्थर से उनका सिर कूचकर हत्या कर दी गई। हत्या की कहानी यही नहीं रुकती। जब हत्या करने के बाद हत्यारों का मन नहीं भरा तो शवों को जलाते हुए घर में आग लगा दी गई है। और प्रशासन कहां है, प्रशासन की कार्रवाई कहां है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये घटना काफी सीरियस नेचर की है, जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण किया जाए। 5 टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। मौके से जो कुछ जानकारी और क्लू मिले हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई 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 का इतना शोर मचा दो कि प्रशासन और कानून व्यवस्था की नाकामी छिप जाए। कार्रवाई का इतना शोर मचा दो कि इन मासूमों का दर्द छिप जाए। कार्रवाई का इतना शोर मचा दो कि महिलाओं के रोने की आवाज दब जाए। कार्रवाई का इतना शोर मचा दो कि हत्याओं से दहला प्रयागराज मातम के साए में सुनसान हो जाए। क्या हुआ था इससे पहले प्रयागराज के नवाबगंज में, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी? कार्रवाई ही तो हुई थी। क्या हुआ था प्रयागराज के सराय इनायत के पांडेपुर गांव में, जहां चुनावी रंजिश में एक दरोगा के बेटे की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तब कार्रवाई ही तो हुई थी। और क्या हुआ था फाफामऊ के नयाकापुरा गांव में, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर की सिर और चेहरा कूचकर नृशंस हत्या कर दी गई थी? तब कार्रवाई ही तो हुई थी। लेकिन इस कार्रवाई के शोर में भी हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। धर्म की नगरी प्रयागराज में अपराध हावी है। एक बार फिर प्रयागराज में थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, जब परिवार वालों के सिर कूचकर हत्यारों का मन नहीं भरा तो शवों को जलाने के लिए घर में आग लगा दी। मरने वालों में पति पत्नी, बेटी, गर्भवती बहू और एक 2 साल की पोती है। बताया जा रहा है कि बहू सविता 5 महीने से प्रेग्नेंट भी थी, जिसके साथ रेप करने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रयागराज में हुए इस खूनी खेल से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में, ये आज का अपराधनामा है। तो वहीं मायावती ने भी ट्वीट करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले की जांच एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने एसटीएफ को सौंप दी। ये गंभीर घटना है और मुख्यालय एवं शासन की तरफ से भी इसके लिए विशेष टीमों को गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो एसटीएफ की यूनिट है प्रयागराज की, उसको भी मौके पे भेजा गया है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा, सजा दिलाएंगे। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कठोर कार्रवाई ही तो होती रही है, तभी एक के बाद एक हत्याओं से पूरी संगम नगरी सज गई है। कठोर कार्रवाई ही तो होती रही है, तभी पूरे परिवार को पत्थर से कूचकर मार दिया जाता है, घर में आग लगा दी जाती है। कार्रवाई ही तो होती रही है, तभी परिवार का एक भी सदस्य न्याय की गुहार के लिए बचता ही नहीं, रह जाती है तो बस कार्रवाई। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।